17 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 3 और ए एक्यूट एंगल है, तो कॉसेक का वैल्यू बताओ। एक्यूट एंगल है मतलब 0 से 90 के बीच में एंगल। तो ये मुझे दिया हुआ है और कॉसेक पूछ रहा है। तो कॉट और कोसेक में एक रिलेशन होता है, एक आइडेंटिटी है, तो वो पहले लिख लेते हैं, शायद काम आ जाए। तो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी बाई पी +1 बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज हाइपोटेनस। तो ये हो गया h बाई पी, दैट इज कोसेक। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए का वैल्यू मालूम है। यहाँ से कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो मुझे कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए आएगा, विच इज इक्वल टू -1। और कॉट ए प्लस कॉसेक ए का तो वैल्यू मुझे मालूम है 3, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू -1। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू -1/3। तो अब देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक रिलेशन है और कॉट ए माइनस कॉसेक ए का एक रिलेशन है। जैसे क्लास 10th में रहता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे मुझे दो एक्स वाई के रूप में ये कॉट ए कॉसेक हैं, तो हम यहाँ कॉट ए और कॉसेक निकाल लेंगे बाय एलिमिनेटिंग मेथड। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू -1/3, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 3, 2 कॉट ए इज इक्वल टू -1/3 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉट मिल गया, कॉस निकालना है तो अब ये निकल जाएगा। ये कॉट ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मुझे परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 16 + 9 25 5। तो कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस 3/5। सॉरी, यहाँ गलती कर दी है, कॉट तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये 4 हो गया मेरा बेस और परपेंडिकुलर हो गया 3, तो बेस बाई हाइपोटेनस तो 4/5। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A boy standing in the middle of field observes a flying bird in the north and at an angle of elevation 30 degree, and after 2 minutes he observes the same bird in the south at an angle of all along in a straight line at a height of 50√3 meter, then its speed in km/h। तो एक फील्ड में बॉय खड़ा है, ठीक है, और एक बर्ड को ऑब्जर्व करता है, जो कि बर्ड जो है नॉर्थ में फ्लाई कर रहा है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये लड़का, ये बॉय एक पक्षी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, एक पक्षी को ऑब्जर्व करता है जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, मान लो इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। और कितना डिग्री पे ऑब्जर्व करता है,
तो 30 डिग्री पे ऑब्जर्व करता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से। और 2 मिनट के बाद ये ऑब्जर्व करता है द सेम बर्ड इन द साउथ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, तो वो साउथ में देखता है, मतलब इधर नॉर्थ है, अब इधर देखता है, तो इसका मतलब पक्का ये पक्षी जो है इधर नहीं जा रही थी। 2 मिनट बाद देखता है कि ये पक्षी साउथ की डायरेक्शन में इधर चल रहा है। ठीक है, और कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये हाइट दोनों का सेम ही है, यहाँ पे हमसे बना नहीं, मान लो सेम ही है, सेम ही हाइट पे चल रहा है। इफ द बर्ड फ्लाइज ऑल अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन at a height of 50√3 meter, then its speed in किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या है कि ये लड़का पहले इस पक्षी को देखता है नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद देखता है कि साउथ की डायरेक्शन में इतना एंगल पे उड़ रहा है, टाइम लगा 2 मिनट। तो ये इधर जा रहा था तो फिर वापस इधर चलने लगा क्या, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि वो इधर उड़ रही होगी पक्षी, और फिर 2 मिनट बाद यहाँ आ गया। तो जब इधर पक्षी था तो इस लड़के को नॉर्थ की ओर अपना फेस करके देखना पड़ा ना, तो इसीलिए वहाँ पे इन नॉर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पे इन नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ में उड़ रही है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में है और इतना डिग्री पे है। अब साउथ की डायरेक्शन में देखना पड़ रहा है, तो नॉर्थ से साउथ आया तो पक्का इधर ही से उड़ रही होगी ना, उसका स्पीड का डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी इधर ही होगा, इधर नहीं होगा, ठीक है, इधर ही होगा। तो मान लेते हैं वो स्पीड भी है ना, भी स्पीड से इधर आया, पहले इधर था तो 30 डिग्री पे था, दिख रहा था, अब 2 मिनट बाद 60 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे स्पीड निकालना है, तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं। 2 मिनट में ये डिस्टेंस को तय किया, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, और टाइम पता है ही, तो वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो बस मुझे अब डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ आया, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये पक्षी यहाँ पे हम बना दिए थे, थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये 60 डिग्री है, फिर से बनाते हैं इसको। 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ से ये 50√3, 50√3, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 2 मिनट लगा यहाँ से यहाँ आने में। तो ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम स्पीड निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालें, तो ये जो डिस्टेंस है ये और ये मिलकर है ना, तो ये साइड मुझे मालूम है, एंगल मालूम है, तो ये निकाल लेंगे। तो ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 50√3, एंगल मालूम है, और मुझे ये मालूम करना है बेस, तो मुझे tan लगाना चाहिए, क्योंकि tan ही में p और b के रेशियो है। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो बेस हो गया 50 × 3, 150 मीटर। और यहाँ पे tan 60, 50√3 बाय बेस √3, बेस बराबर 50, तो ये हो गया 50, टोटल हो गया 200 मीटर। तो 200 मीटर गया 2 मिनट में, तो 100 मीटर पर मिनट स्पीड हुआ, और ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो पक्का ऐसा यूनिट में होगा आंसर। तो मिनट को हम सेकंड करते हैं,
100 मीटर 1 मिनट में 60 सेकेंड। 0 से 0 10/6। अच्छा सॉरी, इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में कुछ स्पीड पूछा है, तो 10/6 मीटर पर सेकेंड निकल गया मुझे। किलोमीटर में कैसे निकालें, तो 10/6 मीटर को किलोमीटर कर दो तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर इंटू सेकेंड 6 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर होता है। तो ये 0 से 0 है ना, 1/1000 इंटू 10, 6×6 = 36, तो ये 600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 भागे 1/600 गुना करेंगे तो 600/1 किलोमीटर पर आवर। 20 से 206 आया आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट।